स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करनी है, जल्दी नहीं करनी है। बिल्कुल सिंपल हाँ क्वेश्चन है कि ये बोला है दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलर बोलते ही इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रायंगल हैं वो एक दूसरा के रेशियो में बराबर हैं, मतलब रेशियो में बराबर बोली गई हैं। सिमिलर का मतलब ये होता है, मतलब ये नहीं कि हाँ भी पहली ट्रायंगल का एरिया अगर 50 आ रहा है तो दूसरी ट्रायंगल का भी 50 ही होगा, वो नहीं। पहली का 50 हो सकता है, दूसरी का 100 हो सकता है, वो है रेशियो में वो बराबर होंगी, उनकी जो साइड हैं वो रेशियो में बराबर होंगी। तो सिमिलर का मतलब थोड़ा ये होता है। इसमें आगे देखो, अब ये बोला गया है कि दो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हैं और उनका एरिया दे रखा है। उनमें से जो ट्रायंगल एक्स वाई जेड है उसकी साइड दे रखी है वाई जेड, और आपकी जो दूसरी ट्रायंगल है उसकी साइड ई एफ पूछी गई है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सिमिलर का मतलब क्या होगा कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या है कि जैसे ये एंगल डी है, एंगल डी एंगल एक्स के बराबर होगा, एंगल एफ एंगल जेड के बराबर होगा, एंगल ई एंगल वाई के बराबर होगा। तो ये मतलब होगा एंगल में। वहीं अगर साइड की बोल दे तो जो साथ में जो साइड है ना वो उन साइड का रेशियो बराबर होगा। जैसे मान के चलो डी ई डिवाइडेड बाई एफ ई बराबर होगा एक्स वाई डिवाइडेड बाई जेड वाई। तो ये मतलब होता है कि पहली जो ट्रायंगल के जो साइड हैं उनका रेशियो दूसरी ट्रायंगल के साइड के बराबर होगा। तो आपको ये बिल्कुल सिंपल हाँ ये दोनों चीज़ याद रखनी है। उन्होंने जैसे इस क्वेश्चन में दो ही चीज़ पूछ सकता है, वो एरिया दे के साइड पूछ लेगा या पेरीमीटर दे के साइड पूछ लेगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखना कि एरिया 1 डिवाइडेड बाई एरिया 2 हमेशा इक्वल टू होता है साइड 1 डिवाइडेड बाई साइड 2 का होल एरिया। मतलब वहां पे एरिया बोल रहा हूं स्क्वायर, साइड 1 डिवाइडेड बाई साइड 2 का स्क्वायर। यहाँ पे है ना बहुत सारे बच्चे स्क्वायर भूल जाते हैं, तो आपको स्क्वायर नहीं भूलना है कि एरिया 1 डिवाइडेड बाई एरिया 2 इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइड 2 का स्क्वायर। इनको अलग अलग लिख लो या होल करके लिख लो कि साइड 1 डिवाइडेड बाई साइड 2 का होल स्क्वायर, वो एक ही बात पड़ेगी आपके। तो आपको एरिया रख देना। एरिया रखने के बाद में आप जब काटापीटी करोगे तो ई एफ का जो स्क्वायर आएगा लास्ट में ई एफ इज इक्वल टू 6√23 आ जाएगा। और दूसरा इसमें ये बोल सकता है कि जैसे वो पेरीमीटर दे देगा, पहली जो ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर डिवाइडेड बाय सेकंड ट्रायंगल का पेरीमीटर हमेशा पहली साइड 1 डिवाइडेड बाय साइड 2। यहाँ पर 1 और 2 क्या बता रहा है कि जो 1 है वो पहली ट्रायंगल के लिए है, 2 सेकंड ट्रायंगल के लिए है। जैसे एरिया 1 मतलब पहली ट्रायंगल का एरिया, एरिया 2 मतलब सेकंड ट्रायंगल का एरिया, साइड 1 मतलब पहली ट्रायंगल की कोई भी एक साइड जो भी उसने बोल ली है, और उसी के रेशियो में सेकंड ट्रायंगल की सेकंड साइड। अब जैसे ये बोल दिया कि भाई उसने साइड पूछी थी, हमसे क्वेश्चन में साइड पूछी थी कि ई एफ बतानी है और वाई जेड दे रखी है। तो आप देखो ई एफ कहाँ है और वाई जेड कहाँ है, तो वही बराबर रेशियो में वही ऊपर नीचे आएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसने दे रखी है वाई जेड और आप क्या करो कि आप एक्स जेड रखिए और एफ पी निकालने की ऐसे डायरेक्ट कोशिश करो, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा।